मीन राशि वालों, एक चीज आप मान कर चलें, आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपका समय अच्छा भी चल रहा है और थोड़े से कुछ परेशानी भी दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर आपको बता दें कि आपके फेवर में बात बन सकती है। आप कुछ भी करेंगे, आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत रहेगी। लेकिन यहाँ आलस देगा शनि। यहाँ आपको शनि ऐसा आलस दे रहे हैं जिससे कि आपका जो अच्छा समय चल रहा है उसको भी आप सामान्य समय बना देंगे। इसलिए बेहतर समय में और भी ज़्यादा आप तरक्की कर सकते हैं। इस समय जो समय आपका चल रहा है, इस समय आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ये आलस का जो स्थिति रहेगा वो आपको आगे बढ़ने में बहुत बाधा उत्पन्न करेगा। और भी कई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें आप बहुत तरक्की करने की स्थिति में हैं। बहुत ज़्यादा भाग्यशाली आपका समय रहेगा। मतलब समझ लें कि आप अपने भाग्य स्वयं इस समय और तेज कर सकते हैं और भाग्यशाली खुद हो सकते हैं। लेकिन आप इस समय प्रयास करेंगे और इस वीडियो में बताए बातों को समझेंगे, उपाय करेंगे, तो लिख कर ले लीजिए। आपका इतना बेहतर समय रहेगा कि लोग देखकर यही कहेंगे कि बहुत तेज इंसान हैं आप, बहुत चालाक इंसान हैं आप में बहुत ज़बरदस्त क्षमता है। क्योंकि वैसे तो आप ना तो चालाक हैं और ना तो तेज़ हैं। आप तो कुछ ऐसे कार्यों के कारण, ग्रहों के ऐसे प्रभाव के कारण आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ चौथे केंद्र भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आप पर पूर्ण रूप से मेहरबान हैं, तो ये तो आपको लाभ देंगे ही। और साथ ही साथ कुछ ग्रहों का साथ ऐसा आपको मिल रहा है जैसे इस समय राहु भी आप पर मेहरबान हैं और साथ साथ शनि आपको आर्थिक नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो आर्थिक नुकसान जब शनि नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य इस समय बहुत तेज़ी से बदलेगा। और अच्छी बात तो यहाँ ये है कि इस समय ग्रहों का साथ ज़बरदस्त मिल रहा है। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप चाहते हैं डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलता रहे, तो क्योंकि आप देखें, आपने देखा, हमने कई बार आपको जो बताया वही हुआ। हमने बता दिया था आपको कि कुछ ऐसी स्थिति शनि की 7.5 और राहु के कारण जो 2024 की स्थिति आपके लिए बुरा था। कुछ मामलों में बहुत अच्छा भी रहा, लेकिन कई मामलों में आपको रुला दिया है, आपके जीवन को खराब कर दिया है, तोड़ कर रख दिया है, निराश कर दिया है, आपको एकदम से तड़पने पर और टूट जाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा समय भी आपने देखा है, ऐसा बुरा दौर भी आपने देखा है। लेकिन अब जब बदलाव का समय है तो नया जीवन अब आपको देगा। और हम आपको बताते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि अब आपके लिए नया जीवन में नयापन प्राप्ति कराने वाला ये समय आपका रहने वाला है। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। पहले फरवरी महीने के बारे में बता दें। इस महीने जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कई तरह के परिवर्तन है। जैसे 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी आपके द्वादश भाव में। 6 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे कुंभ राशि में। ऐसे में यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो बहुत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इससे छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यानी केतु पर। 13 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे कुंभ राशि में, जिससे बुधादित्य योग और शुक्रादित्य राजयोग बनेगा। उसके बाद 23 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएंगे मंगल, जिससे मंगलादित्य योग भी बनेगा। साथ ही साथ 25 फरवरी को बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ कुछ स्थिति बदलेगी। और बाकी जो ग्रह जैसे हैं, आपके राशि में शनि हैं, आपके द्वादश भाव में राहु हैं, केतु छठे भाव में और गुरु चौथे भाव में। तो ये समय यानी फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले फिर से कहेंगे, याद रखिएगा चैनल सब्सक्राइब रखने की, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली नई नई जानकारी, राशिफल आपको मिलता रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और महापरिवर्तन है मित्रों। सबसे पहले आपको बात करें, आपको बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, पारिवारिक जीवन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे परिवार में किसी तरह का कह सकते हैं कि नई शुरुआत हो सकती है। जैसे परिवार के लोग इकट्ठा होंगे। अब इसमें इकट्ठा होने का मतलब यह है कि कहीं यात्रा पर जाएंगे, कहीं साथ घूमने जाएंगे। द्वादश भाव मतलब है कि यात्रा कराएगा। द्वादश भाव में ये ग्रह जो रहेंगे, द्वादश भाव का मतलब है विदेश यात्रा या एक जगह से दूसरे जगह यात्रा, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, सभी तरह की यात्रा आपको कराएगा। तो आप यात्रा करेंगे तो परिवार के साथ मिलकर कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। कोई बड़े कार्य में आप इस समय इन्वॉल्व होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका जो समय रहने वाला है बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। जहाँ परिवार के साथ एंजॉय
करने का आपको मौका मिलेगा। जैसे घर पे परिवार में शादी विवाह का भी स्थिति बन रही है। फरवरी के महीने में शादी होना, किसी के मुंडन होना, गृह प्रवेश होना, मतलब जितने धार्मिक कार्य हैं, आप इस समय इस महीने बहुत व्यस्त रहने वाले हैं और पारिवारिक खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। परिवार को लेकर, सगे संबंधियों को लेकर, पड़ोसियों को लेकर, कोई धार्मिक उत्सव हो, कोई भी हो, आपके घर में भी हो, तो यहाँ के खर्चे बढ़ने वाले हैं। लेकिन यह है कि उत्सव का माहौल बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय भी आप करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर फरवरी का महीना भी बहुत अच्छा है। हाँ, याद रखिएगा, जीवन साथी पर पूरा ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, यह है कि बहुत बुरा नहीं होगा, थोड़ा दो कंडीशन बनेगी। एक तो या तो जीवन साथी से अनबन बहुत ज़्यादा आपकी हो सकते हैं, या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। वैसे अनबन शनि कराएंगे और बुध जो है वो छठे भाव पर बुध की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। खास करके 25 फरवरी के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखें। जैसे कोई परेशानी उनको पहले से चल रही है तो इनका इलाज वगैरह कराइए, सब ठीक होगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, फरवरी के महीने में आपके लिए ऐसी खुशखबरी जैसे संतान प्राप्ति जैसी कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग भी है। जो लोग नव दंपति हैं उनके लिए बहुत शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो ऐसे भी लोग हैं जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, यहाँ भी शादी विवाह का बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ तो कह सकते हैं कि स्थिति बहुत अनुकूल रहने से फरवरी की जो स्थिति रहेगी, शादी विवाह होने की संभावना पूरी तरह है। आगे बात करें तो इस महीने प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ निराशा भी आपको देगा। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे इस समय मानकर चलें कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और यदि कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां आपको लगता है कि गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिए बदनामी ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आपकी बदनामी, आपके रिस्पेक्ट, आपके सम्मान में कमी ना आ जाए, कोई ऐसी परेशानी भी हो सकती है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़े से सावधान फरवरी में रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस महीने नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी हो सकती है। मतलब 6 फरवरी से पहले आपके रिश्ते बनने की और 6 फरवरी के बाद थोड़े से संभल कर रहने की स्थिति रहेगी। सोच समझकर ही कदम उठाएं। वैसे तो आप समझदार होते हैं, वैसे कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन फिर भी समझदारी बरतने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां शिक्षा में आपके मन के अनुसार कार्य बनेगा, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और गुरु जितने अच्छे रहेंगे, गुरु जितने बेहतर रहेंगे, उतना ही शिक्षा में सफलता, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति आपको होते रहेंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जितना कोशिश कर सकें आप गुरु को अच्छा रखें। शिक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी ऐसे एग्ज़ाम हो जो आप देना चाहते हैं और इच्छा कमी है, तो ये ध्यान रखें शनि रोकेगा। शनि का प्रभाव आपके ऐसी चीज़ों में निगेटिव भावना उत्पन्न करेंगे। इसलिए जितना कोशिश करें सारे एग्ज़ाम दीजिए, सारे तरह के वैकेंसीज आप डालते रहिए। और एक बात और समझ लीजिए, इस समय आपके लिए शुभ समय है, बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। खास करके ऐसे लोगों के लिए तो नया जीवन मिल सकता है, जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका भाग्य बदल सकता है। इसलिए यदि आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एकदम एग्ज़ाम दीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं। मन को एकदम से शांत करके आगे बढ़िए। बेकार की बातों में उलझने से बचना होगा और आलस से बचना होगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर बात करें तो बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। यह है कि इस महीने आपको मार्केटिंग बहुत करना पड़ेगा। इस महीने आप बाहरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। और अच्छी बात यह रहेगी कि जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं, जो माल आप बनाते हैं,
या जिस तरह के कार्य बिजनेस है आपका, उसमें बाहरी चीज़ों पर फोकस आपका हो जाएगा, जो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ कुछ यात्राएं भी आपको बिजनेस को लेकर करना पड़ेगा, जो बहुत अच्छा है, जिससे बाहर चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और आप अपने बिजनेस में वो चीज़ लागू करेंगे और फ़ायदे भी आपको होंगे। इस महीने बिजनेस में बहुत अच्छा आपको काम करने का मूड होगा और काम करने में लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहे हैं वो आपके बिजनेस को फैलाएंगे। इससे आपके बिजनेस में समृद्धि प्राप्ति का योग भी है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब का अच्छा चांस है। नौकरी प्राप्ति के लिए ये बहुत शुभ समय कह सकते हैं, जहां एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, एक अच्छे नौकरी आपको मिल सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय है, नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास से पूरा सफलता आपको प्राप्त होगा। मतलब आप ये मानकर चलें, आपके जीवन में इस महीने से नयापन आने वाले हैं, या ये समझ लें कि आपने पहले भी तैयारी की, मतलब आपने जैसा कि आपका समय दिसंबर से ही अच्छा चल रहा है, इसलिए संभवतः आपको जॉब लग गया होगा। यदि नहीं लगा है तो आप प्रयासरत रहें, खूब प्रयास करें, मेहनत करते रहें। इस महीने भी जॉब का बहुत अच्छा चांस है और जॉब में हर तरह का चांस है। प्रमोशन का चांस है, सैलरी बढ़ने का चांस है, चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, हर तरह का चांस जिसे आप समझ सकते हैं, हर तरह का चांस आपके लिए बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा समय है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि शनि को थोड़ा ठीक रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि जॉब भाव पर है और दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है शनि की। तो शनि की उपाय जितना करेंगे, जॉब के करीब उतना ही ज़्यादा चले जाएंगे। तो 2 ग्रह के विशेष उपाय करें जॉब के लिए, एक शनि, एक सूर्य। चलिए आगे बात करते हैं आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर। तो इस महीने धन खर्च का रहेगा। पहले हमने बताया था इनकम भी होगा। इस महीने खर्च ज़्यादा होगा, इनकम सामान्य होगा, अच्छा होगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। इनकम जैसे चल रहे थे वैसे ही होंगे, अच्छे इनकम होंगे, लेकिन जब खर्च ज़्यादा होगा, जैसे किसी पार्टी में खर्च होगा, शादी में खर्च होगा, कहीं जाने में खर्च होगा, किसी कार्य को शुरू करने में खर्च होगा, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट में खर्च होगा, तो ये खर्चीला समय है। और खर्च आपके इन्वेस्टमेंट की भी स्थिति अच्छी है कि इस महीने भी आप जॉब मतलब नए चीज़ों की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, या फिर आप घर की खरीदारी, ज़मीन की खरीदारी, सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने की आपकी सोच होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट के लिए बस वैसे तो सभी मतलब दाम बढ़ रहे हैं, मतलब सभी सोने के जो प्राइस हैं, सोने चांदी के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अपने हिसाब से समझें, क्योंकि हम इसमें यही कह सकते हैं कि ज़मीन आदि की खरीदारी के लिए समय अच्छा है, लेकिन इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे तो अच्छा समय है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे भी बहुत हो सकते हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से समझदारी बरतने की अपनी तरफ से कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा समय है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। आर्थिक नुकसान की स्थिति अभी आपके लिए नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप अपने दम पर बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मेहरबान है। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत सारे काम मिलेंगे आपको इस समय। खेल जगत से जुड़े लोगों के कॉन्फिडेंस भी अब बहुत अच्छा रहेगा। ये है कि विदेश टूर करना पड़ेगा, विदेश जाना आना, और साथ साथ थकान भी आपको बहुत इस महीने होने वाले हैं। फिटनेस पर ध्यान रखिए, फिटनेस आपका ख़राब हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान विशेष रूप से आपको रखना चाहिए। वहीं मित्रों, इस समय आपके यानी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत बड़े उलटफेर की संभावना है। इस महीने आपको थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा, आपके इमेज खराब हो सकते हैं, इसलिए इस समय सोच समझ कर ही कोई भी बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। अब बात करें अगले महीने की, यानी मार्च महीने की। उससे पहले मेरा आपसे फिर से एक छोटा सा निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। इस महीने मार्च के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। इस महीने अच्छी बात ये रहेगी कि 2 मार्च को आपकी राशि में शुक्र की एंट्री हो जाएगी। अब शुक्र की एंट्री जब भी आपकी राशि में होगी, तो वैसे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम, बेहतर परिणाम, शुभ परिणाम प्राप्त होगा। शुक्र की एंट्री आपके राशि में अच्छा माना जाता है, जिसे कह सकते हैं
कि शुक्र उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होने से फ़ायदे बहुत मिलते हैं, हम आपको चलिए विस्तार से बताएंगे। अब आगे बता दें आपको कि अन्य ग्रहों में शनि जो है 7 मार्च को अस्त हो जाएंगे 13 अप्रैल तक के लिए। 26 मार्च को शुक्र मेष राशि में चले जाएंगे और बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। खास करके तो बड़ी स्थिति बनी रहेगी, जैसे इस देव गुरु बृहस्पति जो है चौथे भाव में ही रहेंगे, क्योंकि चौथे भाव में इस समय मौजूद हैं और बहुत अच्छा परिणाम भी आपको दे रहे हैं। साथ छठे भाव में केतु, द्वादश भाव में राहु और प्रथम भाव में शनि रहेंगे। ऐसे में मित्रों मार्च का महीना आपको बहुत बड़ा फायदा देगा और साथ ही साथ ये महीना समझ लें कि निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल सकता है यदि पिछले महीने आप कुछ चीज़ों से रह गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। इस महीने आपके सबसे पहले बात करें पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो है मंगल, और मंगल जो है वो इस महीने आपके फेवर में बात बनाएंगे और कुछ बड़े कामयाबी भी देंगे। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य यहाँ भी होने की संभावना है और साथ साथ बहुत समय बाद घर परिवार में एकजुटता होगी, लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। अब वो शादी विवाह का भी अच्छा योग है, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य हो सकते हैं। मंगल धार्मिक कार्य कराते हैं, मांगलिक कार्य कराते हैं, शुभ कार्य कराते हैं और परिवार के स्वामी माने जाते हैं, मतलब परिवार भाव के स्वामी हैं। और मंगल जितने बेहतर रहेंगे उतना ही आपके परिवार में या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनुकूलता देखने को मिलता है। तो परिवार को लेकर अच्छा समय है। वहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो मित्रों दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये महीना काफ़ी अच्छा महीना कह सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। सुखी जो कह सकते हैं इंसान सुख प्राप्त करना, एंजॉय करना, मस्ती करना, वो इस समय मस्ती आपको आपके परिवार में देखने को मिलने वाला है और दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन को लेकर यह महीना बहुत अच्छा है। अच्छी बात ये रहेगी कि बुध का सपोर्ट आपको मिलेगा। शनि थोड़े से परेशान तो करेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन होगी, लेकिन याद रखिएगा आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर आप कर सकते हैं। आप यदि इस समय किसी बात को लेकर ज़्यादा नाराज़ होते हैं, ईगो से काम करते हैं, यही चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब करता है। इसलिए ध्यान रखें, ईगो से काम ना लें। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके बच्चों के शादी विवाह का भी अच्छा समय है। बच्चों के किसी बड़े कार्य में सफलता प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय है। तो ये महीना कुछ आपको शुभ समाचार देगा। ये जीवन में एक परिवर्तन भी, बड़ा परिवर्तन देगा, जिससे बहुत ज़्यादा आपके अंदर हौसला आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही मित्रों आपको बता दें इस महीने आपके लव लाइफ को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति बन रही है, क्योंकि जो इस समय लव रिलेशन में आपने परेशानियों का सामना किया है पहले, उसमें सुधार होगा। जैसे रिश्ते किसी से ख़राब हो गए हैं, उसमें आप रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ इस महीने आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई बड़े उपलब्धि हासिल होने से भी आपको बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। साथ साथ इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ध्यान रखिएगा, आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत परेशानी नहीं, थोड़ी परेशानी रहेगी। इससे आपको खुद को ठीक रखने की पहले से कोशिश करना चाहिए। अब उसमें करना क्या होगा कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज और साथ साथ योगा वगैरह ये सब खूब किया करें, क्योंकि वैसे तो आप दिल दिमाग के बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े आप अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करें, अपने खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करें, क्योंकि शनि का प्रभाव आलसी बनाएगा, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा, नए रिजल्ट, और रिजल्ट से आप कहीं सेटल हो सकते हैं। कैरियर से संबंधित अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है समय, शानदार समय है, अनुकूल समय है, जिसमें कैरियर से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति भी होगी। अब बात करें मित्रों इस महीने आपके बिजनेस के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो नोट कर लीजिए। बिजनेस में तो अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में तो आप समझ लें
कि बुध की स्थिति आपको बहुत शुभ समाचार कहीं से दिलाएगा। किसी बड़े काम में बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है और नए कार्य में इस समय इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिजनेस में बड़े फायदे प्राप्ति होंगे तो नए कार्य में आप जुड़ जाएंगे। जैसे आप बिजनेस में कुछ विस्तार करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। किसी बड़े कार्य को आप इस समय पूरा करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो प्रयास ज़्यादा करेंगे। इसलिए इनकम का बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस में फ़ायदे बहुत अच्छे खासे होंगे। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी, इतने आपके सेल बढ़ेंगे। जॉब के बारे में बात करें तो मित्रों, जॉब का भी बहुत अच्छा समय है, जहां आपके जॉब लगने की संभावना बनी रहेगी। अब आप ये कह रहे हैं कि हर महीने आप यही कह रहे हैं, जब तक देवगुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान है, आपको प्रयास करते रहना है। यदि आपने प्रयास नहीं किया तो ग्रह आपको उठाकर जॉब नहीं देते हैं, ग्रह आपको उठाकर भोजन नहीं कराते हैं। वो एक प्रभाव होता है आप पर। तो ये समय आपके ग्रहों का अच्छा प्रभाव है। जब ग्रहों के प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेंगे तो आप लाख प्रयास करें, जॉब नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि कर्म से तो सब कुछ होता है, तो ये प्रभाव जो होता है वो टू द पॉइंट आपके कार्य को आपके लिए नज़दीक कर देता है, आपके मन पर प्रभाव डालता है, जिससे आप जो भी सोचते हैं अपने उस लक्ष्य की तरफ पूर्ण ध्यान होता है और आपको वो लक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन जब स्थिति खराब होती है, तो ग्रहों की स्थिति खराब होती है, तो आप लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ये समय आपके लिए जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस देने जा रहा है। तो इसके जॉब प्राप्ति ही नहीं, प्रमोशन आदि का भी समय है। सैलरी बढ़ने का मतलब शुभ समाचार आपको जॉब से संबंधित मिलेगा। हाँ, कुछ कार्य बोझ बढ़ा रहेगा, तनाव में भी रहेंगे, लेकिन यह है कि आपके कार्य से आप खुद भी संतुष्ट रहेंगे। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो हम फिर से कह रहे हैं, इस महीने भी आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी करेंगे। इस महीने भी आप गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे। इस महीने भी आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश प्रयास करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा समय है। अब हम बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महीना साबित होगा, जहां आप अपने आप को ये मानकर चलें कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका किस्मत यहाँ बहुत अधिक साथ देगा, जिससे बिजनेस, जॉब सब तरह का फ़ायदा मिलेगा। कला में भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे और खेल के लिए भी बहुत अच्छा समय है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए वैसे तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी सोच समझकर काम करें, क्योंकि इस महीने थोड़े से लापरवाही आप करेंगे और यही आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए सोच समझकर हर कदम को उठाएं। अब बात करें क्या उपाय करना चाहिए, तो नोट कर लीजिए ऐसा उपाय जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। उपाय नोट कीजिए। शनि का उपाय किया करें। शनि के उपाय के लिए धतूरे का जड़ आपको मिल जाए तो शुक्रवार या गुरुवार, शुक्रवार को ही उसको जड़ को थोड़ा सा धतूरे का जड़ को तोड़ कर ले आइए, जड़ को लाइएगा, लाकर शुद्ध करके पवित्र करके, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिएगा और जल डालकर छोड़ दीजिएगा, प्रणाम करके चले आइएगा और प्रार्थना कर कीजिएगा कि आप इसमें शक्ति, शनि की शक्ति समाहित हो जाए। उसके बाद आ जाइएगा कल शाम को जाकर उसको लाकर और काले कपड़े में बांध कर रख दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, या पूजा पाठ करके काले कपड़े में बांध कर पुरुष अपने दाहिने भुजाएं बांध लेंगे। इससे शनि बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और काले कुत्ते को या कुत्ते को रोटी, मीठी रोटी खिलाइए। एक कटोरी, मिट्टी का ही कटोरी हो तो उसमें तेल भरकर, सरसों का तेल भरकर आप अपना चेहरा देखकर दान कर दीजिए। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे शनि अच्छे होते हैं। शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। हर तरह का उपाय, बहुत तरह के उपाय होते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा शनि का उपाय करने का, तो अस्थाई फ़ायदा मिलेगा। जैसे अस्थाई नौकरी, अस्थाई बिजनेस, अस्थाई धन लाभ, बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आगे अन्य वीडियो में अन्य जानकारी मिलता रहेगा। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।